हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSC आयोग के द्वारा पूछे गए इतिहास के प्रश्न, जो हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो देखते हैं हम चैप्टर 12 के क्वेश्चंस, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 में बोल रहा है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं। बैरकपुर में है। सी, यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे, जो बैरकपुर बंगाल में स्थित है। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। तो राइट आंसर सी हो गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 116। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ था, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो यहाँ पर देखिए पहले आप देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ जिले से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। तो देख लेते हैं इसमें। देखिए दिल्ली में नाना बहादुर शाह द्वितीय थे और कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और सी सही है, बट यहाँ पे बी गलत है। उधमपुर जिले से नहीं शुरू हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर, प्लासी, वांडीवाश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला अंग्रेज के बीच हुआ। बक्सर 1764 मीर कासिम शुजाउद्दौला, अहमद शाह आलम द्वितीय और त्रिगुट का त्रिगुट था और अंग्रेज थे। वांडीवास 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, तो किस युद्ध में जो सिराजुद्दौला था अंग्रेजों से पराजित हुआ था, प्लासी के युद्ध में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है, इनका प्रमुख कार्य जो है कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना करना था। इनका समय कार्य ये है। लॉर्ड लेटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड रिपन ने एक प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लेके आए थे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1833 में भारत के शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा डैश की रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके शासक राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो देखते हैं इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यहाँ पे कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रीवांचल ने मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों के सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 1609, 1610, 1612, 1618। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्वाली का युद्ध 1611-12 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। तो राइट आंसर 1612 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक जो डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग को खोज की थी। 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा में। देखिए वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज
सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे जिन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक बनाया। वे अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेलोर विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो देखिए वेलोर विद्रोह 1806 का था और यही प्रथम सैनिक विद्रोह। यहाँ पे कह रहा है वेलोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेलोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों के बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेलोर किले के जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1800, 1805, 1806 या फिर 1809। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों और सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ ने अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो 26 लाख प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए और मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए सम्राट को देने के लिए सहमत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। तो यहाँ पे मछलीपट्टनम जो है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी उपनिवेश जो हैं पुर्तगाली हैं। अन्य पुर्तगाली उपनिवेश जो हैं उनके नाम दिए गए हैं दीव दमन, बेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंक, मेल, नागपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 देखिए, कह रहा भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग, जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 देखिए, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। 1616, 1630, 1650, 1670। तो देखिए अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1686 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 1616 में। 1616 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो देखते हैं इसमें क्या है इसका ऑप्शन वगैरह। देखिए यहाँ पे कह रहा है बनारस, भोपाल, बहावलपुर या फिर अवध। तो राइट आंसर इसका अवध हो जाएगा। ठीक है।
और एक्सप्लेनेशन देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट सालम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने किया। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शालम द्वितीय के साथ संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। देखिए, अवध के नवाब ने इलाहाबाद एवं कड़ा जिले से लेकर मुगल सम्राट को दिए। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन जो है मुगल सम्राट को देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है रंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, बेलगाम। तो मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण वर्ष 1784 ईस्वी में करवाया था। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 131। इसमें कह रहा है ब्रिटिश शासन को भारत के उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? संभाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान या फिर शिवाजी? तो टीपू सुल्तान ने मदद की थी। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 132 में निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसिफ उद्दौला, शुजाउद्दौला, सआदत खान, सफदरगंज। तो अवध के प्रथम नवाब सआदत अली खान 1680 ईस्वी से 1739 ईस्वी थे। अंतिम नवाब वाजिद अली थे। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, सआदत अली खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में मेरठ छावनी 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत पूछी जा रही है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से नाना साहब कानपुर से दिल्ली लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। झांसी में एवं ग्वालियर में विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इस तरीके से इसको हमने देखा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, भोपाल के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम। तो केवल अवध की बेगम हजरत महल ये तो लड़ी थी ना, इन्होंने सहायता नहीं की थी अंग्रेजों की। बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब देखिए 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल और लखनऊ में। इसका विद्रोह का प्रारंभ 23 मई 1857 को लखनऊ अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, निम्नलिखित 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल डी इज राइट आंसर। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। 136 देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों से इन्होंने आपत्ति थी। देखिए, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। इसके लिए जो कारतूस बनाए थे उन्हें राइफल्स में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 ईस्वी की इस क्रांति का प्रमुख कारण बना था। 137 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही
विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? जॉन लॉरेंस, आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स या फिर सैयद अहमद खान? कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि लॉरेंस, जॉन लॉरेंस शीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान द्वारा विद्रोहों में से इसे एक सिपाही विद्रोह बताया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? झांसी, कानपुर, शिवपुरी, आगरा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, शिवपुरी। देखिए 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी 1859 को फांसी दी थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिया है। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को पढ़ती रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।